ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगल में मंगले करन वीतराग में ज्ञान नमो तार जाते वही अरे अंतादिमान करे मंगल करे ओम ग्रंथ करने के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भवतरु का मूल जानऊ मिथ्या ताको कर निर्मूल अब करिए संत के मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में बेवल मान मान जिन विजय हमारे ज्ञान में। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार पृष्ठ क्रमांक 248 ओव्याभासी मिथ्या दृष्टि। ओव्याभासी मिथ्या दृष्टि की चर्चा प्रारंभ हुई है। अब जो निश्चय व्यवहार दोनों नयों के आभास का अवलंबन लेते हैं ऐसे मिथ्या दृष्टियों का निरूपण करते हैं। जो जीव ऐसा मानते हैं जिनमत में निश्चय व्यवहार दोनों नए कहे हैं, इसलिए हमें उन दोनों का अंगीकार करना चाहिए। ऐसा विचार कर जैसा केवल निश्चयभास के अवलंबियों का कथन किया था वैसे तो निश्चय का अंगीकार करते हैं, और जैसे केवल व्यवहार भास के अवलंबियों का कथन किया था वैसे व्यवहार का अंगीकार करते हैं। यद्यपि इस प्रकार अंगीकार करने में दोनों नयों के परस्पर विरोध है, तथापि करें क्या? सच्चा तो दोनों नयों का स्वरूप भाषित हुआ नहीं, और जिन मत में दो नए कहे हैं उनमें से किसी को छोड़ा भी नहीं जाता। इसीलिए भ्रम सहित दोनों साधन साधते हैं, वे जीव मिथ्या दृष्टि जानना। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि उनको ये पता है कि जिनागम में दोनों ही नए कहे हैं और एक नए को भी नहीं छोड़ना चाहिए, निश्चय को भी और व्यवहार को। ख्याल में है ना? तो इस तरीके से दोनों नयों को साधते रहते हैं, स्वरूप समझते नहीं। अब इनकी प्रवृत्ति बतलाते हैं। अब देखो प्रवृत्ति की चर्चा करते हैं। अंतरंग में आपने तो निर्धार करके यथावत निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग को पहचाना नहीं। जिन आज्ञा मानकर निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग दो प्रकार के मानते हैं, सो मोक्ष मार्ग दो नहीं है। इम्पोर्टेंट बात है, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार है। जहाँ सच्चे मोक्ष मार्ग का निरूपित किया जाए सो निश्चय मोक्ष मार्ग, और जहाँ जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त है, वह सहचारी है, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाए सो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। क्योंकि निश्चय व्यवहार का सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है। सच्चा निरूपण सो निश्चय, उपचार निरूपण सो व्यवहार। इसीलिए निरूपण अपेक्षा दो प्रकार मोक्ष मार्ग जानना, किंतु एक निश्चय मोक्ष मार्ग है, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार दो मोक्ष मार्ग मानना तो मिथ्यात्व है। ख्याल में है ना? ये अच्छे से समझ लेना है कि जो निश्चय है वास्तव में मोक्ष मार्ग तो वो है, और जो व्यवहार के बाहरी साधन है दया दान पूजा भक्ति व्रत शील संयम आदि, वे तो
निश्चय मोक्ष मार्ग के साथ पाए जाते हैं। जो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव होते हैं उनके जीवन में सहज ही दया, दान, पूजा, भक्ति, देव, शास्त्र, गुरु की भक्ति, है ना, अन्य जीवों के प्रति करुणा, ये सब भाव सहज ही वो सम्यक दर्शन के साथ पाए जाते हैं। लेकिन वे मोक्ष मार्ग नहीं है, ये वास्तव में ये तो अपने आप में बंध के कारण है। और दयादान, पूजा, भक्ति, व्रत, संयम आदि तो मिथ्या दृष्टि के भी पाए जाते हैं। माने सम्यक दृष्टि के सम्यक दर्शन सहित पाए जाते हैं, लेकिन वे सम्यक दर्शन के बिना भी पाए जाते हैं। इसलिए वे मोक्ष मार्ग हैं नहीं, लेकिन चूंकि वो बाहर से दिखाई देते हैं सो वही उनको लोग मोक्ष मार्ग वाला बोल देते हैं कि साहब बड़े धार्मिक आदमी है, क्योंकि अंदर का तो कुछ दिखता नहीं है। लेकिन वास्तव में क्रिया कांड से और परिणामों से किसी भी जीव का मोक्ष मार्ग का निरूपण नहीं कर सकते, माने उसे मोक्ष मार्ग ही मन नहीं मान सकते। देखो क्यों, अपन गहराई से विचार करो तो परिणामों से भी अभिप्राय का पता नहीं चलता। आप ये मान के चलो कि साहब परिणामों से हम अभिप्राय पता कर ले, नहीं चलता। पूछो कैसे? द्रव्यलिंगी मुनि के परिणाम बहुत अच्छे हैं, कितने बढ़िया परिणाम है बोलो। उसके आचरण की चर्चा शास्त्रों में आई है तो कितना उत्कृष्ट क्रियाकांड है, और परिणाम भी कोई छोटे मोटे नहीं है। परिणाम भी टोडामल जी साहब कहते हैं कि अगर परिणाम उसके बढ़िया नहीं हो तो 9वें गिरे में कैसे जाए। माने कसाई की मंदता इतनी है कि कोई उसका शरीर का भेदन कर दे, अंग अंग काट दे तो उसके प्रति गुस्सा नहीं आए। अभी ऐसा परिणाम, और अभिप्राय में मिथ्या दर्शन है। तो देखो परिणाम और अभिप्राय बिल्कुल विपरीत हो गया ना। परिणाम तो कितने निर्मल है और अभिप्राय मिथ्या दृष्टि का है, मिथ्यात्व है, कर्तृत्व है, भोक्तृत्व है, एकत्व है, ममत्व है। अब उसी तरफ दूसरी तरफ चलो, चौथे गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि के परिणाम कैसे हैं कि दिव्य ध्वनि छोड़कर 60,000 वर्ष युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं, ऐसे परिणाम है। बाहुबली से लड़ाई कर रहे हैं सगे भाई से, ऐसे परिणाम है ना। ऐसे परिणाम होने पर भी अभिप्राय में सम्यक दर्शन है, अभिप्राय सम्यक है। तो परिणामों का और वो अभिप्राय का देखो ना कैसे हो रहा है। एक तरफ तो युद्ध लड़ने की क्रिया हो रही और एक तरफ 28 मूल पालने की क्रिया हो रही। क्रिया में कितना अंतर है, लेकिन अभिप्राय में जाके देखो, एक सम्यक दृष्टि का अभिप्राय है और एक मिथ्या। इसलिए इन परिणामों से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये परिणाम तो क्या है, जैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिलता है, जैसी परिस्थिति मिलती है, अधिकतर जीवों के परिणाम वैसे होने लगते हैं। होते कि नहीं होते? हम मंदिर में आ गए तो हमारे वैसे परिणाम होने लगे, घर चले जाएंगे तो वैसे परिणाम होने लगेंगे, व्यापारियों से मिलेंगे तो वैसे परिणाम होने लगेंगे। ये परिणाम बदलते हैं लेकिन अभिप्राय नहीं बदलता। अभिप्राय कैसे नहीं होता? मंदिर में भी सुख बुद्धि, व्यापार में भी सुख बुद्धि, घर में भी सुख बुद्धि, और परिणाम 3 तरह के और अभिप्राय एक ही तरह का, मिथ्या दर्शन। और अपन सारा जीवन ये परिणाम सुधारने में ही लगा देते हैं। परिणाम परिणाम परिणाम, पूरे टाइम क्या चलता रहता है? परिणाम परिणाम परिणाम। और वास्तव में परिणाम की कोई ज़्यादा कीमत इसलिए नहीं है कि वो अभिप्राय बदले तो बात है, अभिप्राय बदले बिना तो कुछ नहीं होता। इसलिए मैंने कहा था कि अपन को शांति से बैठ के अभिप्राय पर चोट करनी चाहिए। और अभिप्राय पर चोट तभी होगी जब आप एकांत में बैठ के वस्तु स्वरूप का सच्चा तत्व विचार करेंगे, वास्तव में आत्मा के सच्ची प्यास के साथ तत्व विचार करेंगे तो होगा अभिप्राय। परिणाम तो कुछ नहीं है, परिणामों का तो कुछ नहीं। अभी बहुत ऐसे करुणा के परिणाम होंगे कि आपकी करुणा देखने लायक होगी, और अभी 1 मिनट में ऐसे हिंसा के परिणाम होंगे
क्रोध के परिणाम होंगे कि वो भी देखने, कभी कोई कहेगा जितनी शांति से पूजा कर रहे थे और अब एकदम गुस्सा, इतना गुस्सा कैसे आ गया, तो परिणामों का तो कुछ भी नहीं। तो देखो अपने को जो सच्चा मोक्ष मार्ग है उस तरफ बढ़ना चाहिए। व्यवहार मोक्ष मार्ग का कर्ता वैसे भी जीव नहीं है। व्यवहार मोक्ष मार्ग तो सहज ही साथ में अपने आप होता ही होता है, आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो तो मिलेगा ही, वो तो कहाँ जाएगा। आप बाजार से केला खरीदो, छिलका अपने आप मिलेगा, उसमें क्या सोचना छिलके के बारे में। आप गेहूं का खेती बीज करो, है ना, खेती में गेहूं करो तो उसका भूसा अपने आप मिलेगा, उसके लिए क्या सोचना। ऐसे ही अपन सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो, गहरा तत्व अभ्यास करो, परिणामों में निर्मलता अपने आप ही आएगी, वो लानी नहीं पड़ेगी। और जो परिणामों में निर्मलता लाने की अपन कोशिश करते हैं और वो निर्मलता नहीं आती है क्योंकि वो बिना गेहूं के भूसा चाहते हैं। अब बिना गेहूं के भूसा कहाँ से मिलेगा, नहीं में समझ में आया। ये आर्टिफिशियल परिणाम अपन करते रहते हैं, परिणाम निर्मल आर्टिफिशियल वाले हैं, ये परिणाम निर्मल हो जाए, परिणाम निर्मल हो जाए, उसके लिए पूजा भक्ति ये सब करते हैं। और लेकिन घर जाते ही, वो घर क्या जाते, मंदिर में ही परिणाम बिगड़ जाते। मैं तो देखता हूँ मंदिर में भी परिणामों में निर्मलता नहीं रहती, बिल्कुल नहीं रहती। और रोज रोज मंदिर आओ, भगवान के सामने रोज रोज खड़े होने लग जाओ तो और ज़्यादा आदत पड़ती है, तो और परिणामों में कोई कीमत नहीं रहती। जी आपको पता है, आप जैसे रोज भीमगली के मंदिर आते हो, आपको बहुत अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि रोज आदत पड़ गई ना आने की। अभी आपको इसकी जगह तीर्थ क्षेत्र के मंदिर पे ले जाएं, जिस प्रतिमा के आपने दर्शन पहली बार कर दो, आपके वहाँ परिणामों में विशेष निर्मलता होती है। क्यों होती है? विशेषता कुछ नहीं है, वहाँ थोड़ी जागृति इसलिए ज़्यादा है कि पहली बार देखा ना, तो वो थोड़ी प्रतिमा को ध्यान से देखता है, थोड़ा मंदिर को ध्यान से देखता है, और यहाँ सब कुछ गेयों को देख लिया है सो यहाँ बेहोश हो जाता है। जैसे अपन पहली बार गाड़ी चलाओ तो होश में चलाते हैं, और जब चलाना सीख गए रास्ते रट गए, और रास्ते तो देखो अपन कैसे रट जाते हैं कि यहाँ से तुम राजगढ़ कॉलोनी जाओ तो सीधे राजगढ़ कॉलोनी पहुँच जाओ और सोचते कहीं के बारे में रहोगे, ना दिमाग का रास्ता खोजेगा, ना स्कूटर अपना अपने आप सीधा घर पे स्कूटर लगा, आप कहोगे यार तो घर पे आ गया क्या? ऐसा होता होगा आपके साथ कि क्यों हुआ कि भाई ये रास्ता आपके अचेतन मन में इतना ज़्यादा बैठ गया है कि उसे अब रिमाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ती। नई चीज को जानो, नई चीज को जानो तो नई चीज की तरफ आकर्षित होता है। पहली बार उन्होंने ये कहा कि तूने आत्मा को कभी नहीं निहारा, कभी देखा नहीं, वो भी तो नहीं है ना, उधर क्यों नहीं देखता? ये बहुत मतलब ये इसलिए आत्मा को देखने की इसलिए इच्छा नहीं होती कि आत्मा का परिचय नहीं है, और जो परिचय मिलता है उस पर विश्वास नहीं है क्योंकि वो अमूर्तिक है ना, ख्याल में है ना, तो उसका विश्वास नहीं। और मैंने आत्मा देखा है लेकिन मैं तुम्हें करूं क्या, ना तो जैसे मेरे पास कोई फोटो है, अमेरिका घूम के आया तो मैं दिखाता हूँ ना, देखो मैं ये देख के आया अमेरिका में, तो आप कहते हाँ यार ये तो सच में देख के आया, लेकिन अब मैं आत्मा भी सुबह देख के आया हूँ, मैं क्या करूँ अब तुम्हें कैसे दिखाऊँ? अब मैं कहूँगा कि मेरा विश्वास करो, तुम विश्वास करते नहीं, क्योंकि ये तो लिखा ही है ना, आत्मा अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है, ज्ञान आदि गुणों का धारी है, और ये इसको पुद्गल को देखने की आदत पड़ी हुई है, इंद्रिय ज्ञान है, इसलिए वो आत्मा की तरफ ध्यान नहीं जाता। और आत्मा से मुझे सुख मिलेगा ऐसा कोई लक्षण नहीं दिखता जीव को। हमने पैसे से सुख मिलेगा ये तो समझ में आता है कि जब उसके पास पैसा है तो उसकी इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई। अब वो सुख हुआ कि नहीं हुआ वो हमें, लेकिन लगता तो है कि देखो भाई इतना बड़ा पैसे वाला है तो सुख तो होगा, लेकिन आत्मा वाला एक आदमी शांति से बैठा है, इसमें क्या सुख है? मिथ्या दृष्टि की जो सोच है उसको ये समझ में नहीं आता कि ये आदमी की सुख क्या है। ये देखो साहब शांति से बैठे ना,
नग्न दिगंबर के, हाँ नग्न दिगंबर बैठे शांति, इसमें क्या सुख है? नहीं, अपन भी शांति से बैठने में सुख नहीं समझते ना अपन भी। चलो आत्मा को छोड़ो, तो मैं कह रहा हूँ एक आदमी गांव में आया शहर से, और एक आदमी गांव से शहर में आया, और शहर में गांव में 2-3-4 दिन रहा और वापस जा रहा है अपने काम पे। तो गांव में एक पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा हुआ है, गांव का रास्ता है, शहर की तरफ जा रहा, और पेड़ है, पेड़ के नीचे, काम के पेड़ के नीचे एक आदमी अपना पेड़। अरे बोले मूर्ख, क्या समय गवा रहा है, कुछ कर। उन्होंने कहा क्या करे, ख्याल में है क्या? अरे कह रहे कुछ सुख को प्राप्त कर। कि कैसे करा जाता है सुख में, क्या होता है? मेरे साथ शहर चल और शहर में पैसे कमा, फिर क्या होगा कि पैसे कमा के बहुत बढ़िया मकान बनवाना, फिर क्या होगा कि बढ़िया बढ़िया सामग्री लेना, कि फिर क्या होगा कि फिर शांति से बैठना। इतना करने के बाद बैठना शांति से है, तो अभी बैठे हैं हल में, है ना। अपन भी अपने जीवन भर देखो, बुढ़ापे में आदमी जवानी भर गधों की तरह लगा रहता है, और बुढ़ापे में आके वापस खाट पे बैठ जाता है। ऐसी पृथ्वी का चक्कर लगा लिया मानो, वापस कुछ मिला, कुछ नहीं, 1% सुख नहीं। अभी भी अपन को शांति से बैठने पर सुख समझ में नहीं आता। आपको ऐसा लगता है मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ, अगर आप शांति से बैठ जाओ तो लगता नहीं कि हम समय बर्बाद कर रहे हैं। ये अंदर, हमारे अंदर जो कर्तव्य तो भरा पड़ा है, वो इतना जोर मारता है, कुछ तो करो। अरे कुछ नहीं तो चलो स्वाध्याय करो, कुछ नहीं तो कम से कम प्रवचन सुनो, कुछ तो करो। हालांकि स्वाध्याय करो, प्रवचन सुनो तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्वाध्याय में मन नहीं लगता, प्रवचन सुनने में मन नहीं लगता। एक प्रवचन सुन लेगा तो कहेगा बंद कर दो, बहुत सुन लिया, तो अब क्या करोगे? काम तो है नहीं, टाइम काटता है। फिर कुछ काम नहीं मिलेगा तो घर में काम कुछ ढूंढेगा, घर में नहीं मिलेगा तो सो जाएगा, लेकिन आत्म ध्यान में, तत्व विचार में उपयोग नहीं लगाता। वो कल बताया था कि कितना दुर्लभ ये पर्याय है। एक मिनट जब आपका ये समय खत्म हो जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि मैंने समय कितना बर्बाद कर दिया, कितना कीमती। संगी पंचेंद्री होना, मनुष्य होना, सच्चे देव शास्त्र गुरु का समागम मिलना, सच्चा वस्तु का स्वरूप सुनने मिलना, और उसके बाद भी समय गवाना मूर्खता में, तो ये पागलपन है कि नहीं? त्रियंश गति के जीवों को देखो, समय निकाल रहे हैं, भूखे प्यासे मरे जा रहे बेचारे, और यहाँ तो भूख प्यास भी नहीं है, सब भोजन की व्यवस्था है, फिर भी तत्व स्वाध्याय में मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि अभी पर द्रव्य में सुख की कल्पना चलती है, बस इतनी सी बात। और ये निर्णय जब तक नहीं होगा कि पर द्रव्य में कोई सुख नहीं है, कच नहीं रखा, तब तक वो पर द्रव्य से एकत्र बुद्धि नहीं टूटती। अब देखो क्या कहते हैं, व्यवहार मोक्ष मार्ग तथा निश्चय व्यवहार दोनों को उपादेय मानता है, वह भी भ्रम है, क्योंकि निश्चय व्यवहार का स्वरूप तो परस्पर विरोध सहित है। कारण की समय सार में ऐसा कहा है। निश्चय व्यवहार दोनों को क्या मानता है? उपादेय मानता है। व्यवहारो भूधत्तो देशी ऊढ़ सुदृढ़। व्यवहार अभूतार्थ है, सत्य स्वरूप का निरूपण नहीं करता, किसी अपेक्षा उपचार से अन्यथा निरूपण करता है, तथा शुद्ध ने जो निश्चय है वह भूतार्थ है, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा निरूपण करता है। इस प्रकार दोनों का स्वरूप तो विरुद्धता सहित है। क्यों विरुद्धता सहित हो गया? नहीं, एक अभूतार्थ है और एक भूतार्थ है। तथा तू ऐसा मानता है कि सिद्ध समान शुद्धात्मा का अनुभव सो निश्चय, और व्रतशील संयम आदि रूप प्रवृत्ति सो व्यवहार। बोलो ऐसे चलते कि नहीं चलते? अभी भी वर्तमान में अपनी मान्यता यही है कि नहीं है? अच्छे से चेक कर लेना। व्रतशील संयम आदि नहीं छोड़ना, वो तो करना चाहिए। अरे भैया समय सार पढ़ने का मतलब ये थोड़ी है कि व्रतशील संयम मत करो।
आखिर वे भी तो मोक्ष मार्ग में उनका भी तो स्थान है? खाते पीते रहो, कुछ और आत्मा की बातें करते रहो, इससे कुछ नहीं होगा। ये मान्यता है उभयाभासी। ये उभयाभासी क्या करता है? समय सार के भी पक्ष में है और क्रियाकांड के पक्ष में भी, क्योंकि उसके दिमाग में ये सेट है कि समय सार तो है निश्चय मोक्ष मार्ग और वृत्तिशील संयम आदि है व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो दोनों को लेके चलो तो सच्चा मोक्ष मार्ग है। नहीं, अपन की मान्यता भी क्या है अंदर से, सच बात। अभी मैं ही आपसे पूछता हूँ, आप किसी धार्मिक मानते? ये ऐसी कथन करने तो मैंने चूंकि लिखा है टोडामल जी ने, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने को देखने मिलता है कि वो वृत्तिशील संयम आदि भी करता हो और आत्मा की बात भी करता हो, तो उसे अपन सच्चा मोक्ष मानते कि नहीं मानते? कहते देखो कितना बढ़िया मानते कि नहीं? और वो देखो टोडामल जी कह रहे वो ऐसी मान्यता चलती है उसकी, बिल्कुल वृत्तिशील संयम आदि रूप प्रवृत्ति, और अपने इधर कई व्यवहारी है ऐसे अपने बीच में वो निश्चय और व्यवहार बिल्कुल ऐसा ही समझते हैं। सो तेरा ऐसा मानना ठीक नहीं है, क्योंकि किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय और किसी का नाम व्यवहार ऐसा नहीं है। एक ही द्रव्य के भाव को उस स्वरूप ही निरूपण करना सो निश्चय। अब देखो इम्पोर्टेंट बात, और उपचार से उस द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य का भाव स्वरूप निरूपण करना सो व्यवहार। समझ गए? वृत्तिशील संयम आदि को जड़ की क्रिया कहना, उसका कर्ता जीव नहीं है, ये निश्चय है। और उन्हीं वृत्तिशील संयम आदि को मोक्ष मार्ग कह देना, ये व्यवहार। तो वृत्तिशील संयम आदि अपने आप में ना निश्चय है ना व्यवहार है। आपने उनका कथन किस प्रकार किया? केले के छिलके को केले का छिलका कहना निश्चय, और केले के छिलके को केला कहना व्यवहार है। वही समझ में आ गया कि नहीं? अब पकड़ में आया ना? वो व्यवहार के व्यवहार माने जो वस्तु का स्वरूप नहीं है वो वैसा कथन करता है, बस इतनी सी बात। अब जो वृत्तिशील संयम आदि मोक्ष मार्ग नहीं है, लेकिन मोक्ष मार्ग के साथ पाए जाते हैं, तो उनको भी मोक्ष मार्ग है। अब अज्ञानी समझता है ये भी तो मोक्ष मार्ग है, इनको भी तो जरूरी है, करना तो पड़ेगा, अपने आप थोड़ी हो जाएंगे। मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा निरूपित किया जाए सो निश्चय, और घृत संयोग घी के संयोग के उपचार से उसी घड़े को घड़ा कहा जाए सो व्यवहार। घी का घड़ा कह दिया, ये क्या है? और मिट्टी का घड़ा निश्चय। ऐसे ही अन्यत्र जानना। इसलिए तू किसी को निश्चय माने और किसी को व्यवहार माने, वह भ्रम है। और देखो व्यवहाराभासी, उभयाभासी और निश्चयाभासी। तो चूंकि निश्चयाभासी तो बहुत है, ना के बराबर रेयर ही अपने दिखाई नहीं देते, लेकिन जो उभयाभासी और व्यवहाराभासी में व्यवहाराभासी भी समझ लो थोड़ा बहुत अपन जो समय सार आदि स्वाध्याय आदि नहीं करते ना, उन्हें व्यवहाराभासी के खाते में डाल देते। खाली मंदिर आके पूजा पाठ करके भग गए ना, व्यवहाराभासी। लेकिन ये उभयाभासी को पहचानना और इसे मिथ्या दृष्टि जानना ये बहुत कठिन है। अपने खुद के लिए भी, अपन लोग भी, मैंने पीछे कई दफे कहा, मुमुक्षुओं में उभयाभासी की पूजा होती है। क्या कहा मैंने? मुमुक्षुओं में उभयाभासी बन गए तुम तो तुम्हारी पूजा होने लगे। हमारे मुमुक्षुओं में अपन जिनको भी तथाकथित धार्मिक कहते हैं, वे अधिकतर उभयाभासी मिथ्या दृष्टि है, जिन्हें आप धर्मात्मा समझते हो। और आप समझते क्यों वो मुझे पता है, उसी वृत्तिशील संयम के कारण। शुद्ध भोजन जो भी क्रियाकांड है वो उससे समझते हो कि साहब बहुत बढ़िया इनकी परिणति है। उन्हें सम्यक दृष्टि, हाँ उन्हें सम्यक दृष्टि मानते, उन्हें ही सम्यक दृष्टि मानते, उन्हें घोषित, उन्हें ही। हमारे तुम्हारे जैसों की कभी गिनती नहीं है, ख्याल में है ना? वो तो मतलब ही नहीं है। वो तो हमारे बारे में ये बोलते हैं कि क्षयोपशम अच्छा है, इन लोगों को ज्ञान बहुत अच्छा होता है,
कि बाकी और तो बाकी कुछ नहीं। ख्याल में आया कि नहीं आया? ठीक है। अरे हमें तो ऐसे ऐसे मिलते हैं, एक से होशियार जन बोले ज्ञान सीखना हो तो जयपुर जाओ और आचरण सीखना हो तो मायन जाओ। ख्याल में है ना? जे व्यवहाराभासी ख्याल में है ना कि वहाँ सीख जाओगे आचरण और वहाँ सीख जाओगे ज्ञान, तो तुम्हारा जो है बैलेंस हो जाए। ख्याल में बैलेंस बनवाते हैं, तो इसको बैलेंस समझते। ये व्यवहाराभासी का लक्षण है, उभयाभासी का। ये बहुत देखने में आते हैं, बस ख्याल में है ना। और देखो, और सरलता दिखाई नहीं देती, क्योंकि सरलता त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय के बिना नहीं आती। जो जीव मिथ्या दृष्टि हैं और वे ब्रशील संयम आदि पालते हैं, सो उनके चित्त में कुटिलता पाई जाती है, मायाचार पाया जाता है, सहजता नहीं होती। सहजता क्यों नहीं होती? क्योंकि सहज तत्व का आश्रय नहीं है, और आश्रय नहीं है तो वो कसाय दबा रखी है, तो कसाय दबा रखी है तो वही वो परिणाम विकृत चलते हैं अंदर। तो इसलिए बहुत गहराई से समझना कि व्यवहाराभासी और निश्चयाभासी इससे भी कई गुना खतरनाक है जो उभयाभासी, क्योंकि उभयाभासी को कोई गलत ठहरा ही नहीं सकता। अगर उससे निश्चय की बात करो तो वो समय सार की गाथाएं सुनाने लगता है, तो तुम्हारा मुंह बंद हो जाता है, कैसे तो समय सार आता है। और अगर उससे व्यवहार की बात करो तो वो दया दान पूजा भक्ति में सबका बाप है, तब तो उससे भी तुम्हारा मुंह बंद हो जाता है। उसे तुम अब कैसे गलत सिद्ध करोगे? कर पाओगे? तुम कहोगे कि क्यों व्यवहाराभासी है कि तुम समय सार नहीं पढ़ते, तो चलो हाँ ठीक बात है, स्वाध्याय में तो गलत हो गया। और निश्चयभासी से तुम कहोगे कि तुम ब्रशील संयम नहीं पालते, तो भी गलत हो गया। लेकिन उभयाभासी तो बिल्कुल तुम जो बात कहोगे वो उसकी है, बिल्कुल एकदम एक एक्यूरेट है। ब्रशील संयम देखो तो वो बढ़िया है, और समय सार की गाथा तो मैं तो सिद्ध समान हूँ, मैं तो सदा सदा से। देखो भैया, हम द्रव्य से शुद्ध हैं, त्रिकाल शुद्ध हैं, बने बनाए भगवान है, लेकिन पर्याय में अशुद्धता है। ख्याल में है ना? और अपने को बुद्धि पूर्वक दया दान पूजा भक्ति करने ही चाहिए, ये छल ग्रहण नहीं करना चाहिए। ब्रशील संयम आदि करना ये मोक्ष मार्ग में साधन है, ये बहुत जरूरी है। देखो वो अब इसमें गलती कैसे निकालो? आप ऐसे प्रवचन में गलती कैसे निकालोगे? आपको भी ठीक है, वो सही कह रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक है। और अपन करने भी जरूरी है ना, जो करना है जरूरी है। हाँ, यही तो जो है मिथ्या। हाँ, यही तो व्यवहार है, वो व्यवहार को उपादेय मानता है ना। लेकिन मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि हम अगर ऐसा कोई करता है तो अपन तो उसे धार्मिक मानते हैं। मैं कहते देखो ये पंडित जी बहुत बैलेंस में है, आत्मा की भी आदमी बहुत बढ़िया लेते हैं, और भाई साहब ब्रशील संयम आदि की भी पूरी मर्यादा है। बोलो रमेश जी, भिंड वाले हो ना? हैं? हाँ, हमारे बुंदेलखंड में वो पंडित बिल्कुल नहीं चल सकता जो संयम का पालन नहीं करे, जो ब्रशील संयम आदि नहीं पाले। ख्याल में वो तो पाल नहीं पड़ेंगे। अगर तुम बुंदेलखंड में चले गए और तुमने 2 टाइम रोटी खा ली 10 लक्षण में, तो तुम्हारा आधा पत्ता साफ। वो कहेंगे अरे प्रवचन करते यार, 10 लक्षण में 2 टाइम भोजन कर लेते, कोई मतलब है? कोई तरीका है? अरे आत्मा की बात करने से क्या होता है? ख्याल में है कि नहीं है? इतना तो होना ही चाहिए। पर्वों के दिन है, अब वो पूरा का पूरा वजन उस पर रहेगा। और मान के चलो वो पंडित विद्वान एक आसन करे और पानी भी बिल्कुल शाम को पानी बस ले हो, फिर वो चाहे वो प्रवचन में कुछ भी करे, पंडित जी की परिणति बहुत शुद्ध है। ये जो ये लोग है ना, ये मैं नाम तो नहीं ले सकता, नाम लेने से व्यर्थ की बात होती है, लेकिन एक है जगह के हैं विद्वान बनते हैं उस जगह के, वे लोग क्या करते हैं 10 लक्षण वगैरह में जाते हैं तो वे इतना आचरण पालते हैं कि समाज को बड़ा प्रभावित करते हैं। टोपी वोपी लगा के प्रवचन करेंगे, एकदम मर्यादित भोजन, ये वो सब एकदम ख्याल में है कि नहीं आए। और कई समाज में तो उनको लोग ब्रह्मचारी समझ लेते हैं, ब्रह्मचारी भैया जी करते हैं, और वे उस 10 दिन के अलावा आलू भी खाते हैं।
हमें उनके उस आचरण का भी पता रहता है। अब मुझे वो क्यों करते कि उनको पता रहता है कि इस आचरण से हमें पूजा मिलेगी, हमें लोग बड़ा मानेंगे। और क्या है, अधिकतर आचरण जो भी होता है मिथ्या दृष्टि का, वो मान कसाई के लिए होता है, अथवा देखा देखी होता है, परंपरा से होता है, नरक आदि के भय से होता है। बस ये वो, क्योंकि असली आचरण आत्मा के अनुभव के बिना हो ही नहीं सकता। जब तक वो दो कसाई चौकड़ी नहीं जाएगी, अनुभव कैसे होगा, वो आचरण कैसे होगा। जैसे माँ का आचरण माँ बने बिना कैसे हो सकता है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि का आचरण सम्यक दृष्टि बने बिना कैसे हो सकता है। प्रश्न है ना, सरल है ना। अब लेकिन अपन तो वो आचरण पालने की कोशिश करते, तथा तेरे मानने में भी निश्चय व्यवहार को परस्पर विरोध आया। यदि तू अपने को सिद्ध समान शुद्ध मानता है तो व्रताधिक किस लिए करता है, बता। कल में है ना, ये टूर्नामेंट जी साहब गजब काम करते हैं। और यदि व्रताधिक के साधन द्वारा सिद्ध होना चाहता है तो तू वर्तमान में शुद्ध आत्मा का अनुभव मिथ्या हुआ। शुद्ध आत्मा का अनुभव कैसे कर लिया, क्योंकि तेरी आत्मा तो शुद्ध है और तू उसे ब्रसील संयम आदि से शुद्ध करना चाहता है। पकड़ में ऐसे ही चल रहा है। देखो भैया, हमें शुद्ध आत्मा का अनुभव क्यों नहीं हो रहा, प्रश्न करो। इसीलिए नहीं हो रहा है कि हम आत्मा शुद्ध है ये बोलते हैं और श्रद्धान ये है कि अशुद्ध है। पकड़ में आया कि नहीं आया। श्रद्धान है पर्याय का, बोलते हैं बातें द्रव्य की और अनुभव उसी का आता है जिसका श्रद्धान है। इसीलिए हम लोगों को द्रव्य से भगवान है, बने बनाए भगवान है, इसकी कोई खुशी नहीं मिलती, कोई आनंद नहीं आता। लेकिन परिणाम थोड़े से निर्मल हो जाएं, मंद कसाय के हो जाएं तो हमें बड़ी खुशी होती। आज हमारा परिणाम बहुत निर्मल है, तो ये परिणामों की खुशी क्यों हुई, क्योंकि हम अपने को परिणामों से ही देखते हैं और परिणामों से ही शुद्ध शुद्ध मान। जैसे हम शुद्ध भोजन करने लग जाएं तो हमें बड़ी खुशी होती है अरविंद जी। जैसे अभी अरविंद जी सब छोड़ छाड़ दें और शुद्ध करने लगे तो ये थोड़े से खुश होंगे, आनंदित होंगे कि मेरे बहुत सुधार हो गया साहब पहले से। लेकिन हम आपको इतने दिन से भगवान कह रहे हैं, त्रिकाली ध्रुव कह रहे हैं, इस बात की खुशी नहीं हो पाई। लेकिन वो जरा सा क्रियाकांड सुधर गया, समझ में है ना, वो जरा से परिणाम निर्मल हो गए। जैसे मान के चलो ये भी टैक्स की चोरी करते हो और एकदम से टैक्स की चोरी बंद कर दें कि आज के बाद ईमानदारी से भरेंगे, तो ये इतना बताएंगे लोगों को मैंने सब एकदम नंबर 1 का काम कर लिया, नंबर 2 के सब बंद कर दिए, खुशी हुई ना। तो वो दृष्टि उस क्रिया पे और परिणामों पे है। इसलिए होता क्या है कि हमें इतना सुनाया जाता है कि हम बने बनाए भगवान है, त्रिकाली ध्रुव है, गायक स्वभाव वाले हैं, जानना देखना, इससे हमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे जरा से पूजा पाठ के परिणाम हो जाएं, जरा से रोज दया दान पूजा भक्ति के परिणाम होने लगे, थोड़े से नियम कायदे कानून आ जाएं तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं और अपने को धार्मिक समझते हैं। निकालने के लिए स्वर्ण का पात्र चाहिए, बराबर सही बात है। तो फिर जो है कि जो है आत्मा को जो है प्राप्त करने के लिए एक क्रिया कांड ये इसको पवित्र करना चाहिए, ये पात्र। हाँ बराबर बराबर। सिंगनी के दूध के लिए स्वर्ण का पात्र चाहिए, वो किसी और पात्र में नहीं ठहरता, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन वो पात्र जो सिंगनी का दूध वाला पात्र सोने का, उसका जो उदाहरण क्रियाकांड में सेट करते हो वो गलत है। क्रियाकांड पात्रता नहीं है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन की पात्रता है कि तुम बने बनाए भगवान हो, ये स्वीकार है, ये पात्रता है। जिनके परिणामों में एकत्व बुद्धि है, जिनके क्रियाकांड में, वो तो अपात्रता का लक्षण है, वो पात्रता का नहीं है। वे जीव तो सम्यक दर्शन के अधिकारी नहीं है। जो क्रियाकांड से अपने को बड़ा मानते हैं या क्रियाकांड से अपने को शुद्ध मानते हैं, वे तो जीव सब सिंगनी का दूध उनका बिल्कुल नहीं, उल्टा हो गया हो।
वे कुपात्र लेके आ गए सिंगनी के दूध के लिए। ये अच्छा प्रश्न है। लोग बहुत पात्रता, अरे पात्रता क्या है? निमित्त की दृष्टि नहीं है जिसकी, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जिसे पसंद आ गया, ये पात्रता है। जो क्रिया कांड का कर्ता अपने को नहीं मानता, ये पात्रता है। और जो ये मानता है कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए वृषि संयम आदि पालने पड़ेंगे, भूमि गीली करनी पड़ेगी, बिना भूमि गीली करे उस पर बोनी नहीं होगी, बीज नहीं डालोगे, ऐसा बता देना, उदाहरण देते हैं। अरे भाई, परिणामों की जो तुम निर्मलता कहते हो, क्या परिणामों की निर्मलता है बताओ? अपन इसका भी भेद कर लो। परिणामों की निर्मलता का क्या अर्थ है मास्टर जी, बताओ? मेरे परिणाम निर्मल होने चाहिए सम्यक दर्शन के लिए, ठीक है? तो परिणामों की निर्मलता का क्या अर्थ है बताओ? रमेश जी बताओ। परिणाम निर्मल करने चाहिए, क्या करना चाहिए निर्मल के लिए? वस्तु स्वरूप का सच्चा निर्णय, वस्तु स्वरूप का सच्चा निर्णय करना चाहिए। पहले वो बोलो जो अंदर से लगता है। ये तो हम बोलेंगे ना, ये तो हमारी लाइन है, तुम तो अपनी लाइन बोलो। हमें तो साहब निर्मलता कर दे, लगता है जो लगता है वो बताओ। निर्मलता, हमें परिणाम निर्मल करने, भूमि गीली करनी चाहिए ना, ये ठीक है। ये भूमि गीली का अर्थ क्या है? क्या क्या चाहते हो गीली के नाम पे? क्या होना चाहिए बताओ? अपने में अपनापन। और बताओ, राजेश जी से पूछो, बताओ राजेश जी, क्या परिणामों की भूमि गीली करनी चाहिए? नहीं समझ में आया? बताओ क्या करना चाहिए गीला करने के लिए? प्रश्न है मेरा, अच्छा प्रश्न है, बताओ। चांदनी चौक के नरेश बताओ। हैं? हम तो बताएं, हम तो बताएंगे, लेकिन हम तुम्हारा करेक्शन करेंगे ना कि भाई तुम ये मानते हो, और सही मानते हो तो बढ़िया बात है, फिर क्या बता रहा। सोचो अंदर से। हम पर देखो, जैसे भी कोई पंडित जी आ, उनने कहा देखो भाई, बंजर भूमि पर बीज नहीं होता, ठीक है? ये आत्मा की बात है, अकेले करने से कुछ नहीं होता। 20 साल से कर रहे हो ना साहब, बिल्कुल ठीक बात। कुछ हुआ ना, और होगा भी नहीं, क्योंकि तुम्हारी भूमि गीली नहीं है, पवित्र नहीं है, तुम्हारा पात्रता ठीक नहीं है। अब देखने की बातें करी, अब देखो, अब पंडित जी आगे भाषण देंगे, तुम प्रश्न करोगे साहब पात्रता कैसे करनी है, तो देखो तुम्हें क्या भाषण मिलता है। भैया पात्रता बढ़ानी है तो विशुद्धि बढ़ाओ। एक शब्द बहुत अच्छा है, विशुद्धि, है ना? विशुद्धि बोलते हैं, विशुद्धि बढ़ाओ। विशुद्धि का विशुद्धि माने क्या? विशुद्धि माने वही क्रियाकांड। विशुद्धि का पर्यायवाची वो क्रियाकांड, ख्याल में है ना? वो बड़ा, और तुम्हें तुरंत जम जाती है बात कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम पानी छना पी लेते ना, इसलिए संवेदन नहीं होता, और रात में पानी पी लेते इसलिए संवेदन नहीं होता, ख्याल में है ना? अब हो गया ना? तो अब आप इसको पात्रता समझ बैठते हो और इसको शुद्ध करने में लग जाते हो। अब ये अगर आपने पात्रता समझी है तो इससे आपका सम्यक दर्शन पास नहीं आएगा, सम्यक दर्शन दूर और हो गया, ये कहना चाहता हूं मैं। भाई पात्रता का मतलब क्या है? परिणामों की निर्मलता का मतलब क्या है? परिणामों की निर्मलता का अर्थ है कि परिणामों में अपने को ज्ञायक स्वभाव भगवान आत्मा देखो, अपने को बना बनाया भगवान अनुभव करो, ये परिणामों में, ये परिणामों की निर्मलता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धरता नहीं है, ऐसे परिणाम चलाओ, ख्याल में है ना? निमित्तों से कार्य नहीं होता, ऐसे परिणाम होने चाहिए। जड़ की क्रिया मैं नहीं कर सकता, ऐसे परिणाम होने चाहिए। ये पर्याय की अशुद्धता पर्याय में है, मेरे में नहीं है, ऐसे परिणाम होने चाहिए। इसको वेद ज्ञान कहते हैं आचार्य अमृतचंद देव। भाई ये पात्रता है, और क्रियाकांड सुधारो, और ये मानो कि मैंने सुधारा, ये तो मिथ्यात्व है। जब परिणाम सच बताओ, क्रिया करने से होती कि अपने आप होती है? प्रश्न है मेरा, क्रिया करनी पड़ती है कि अपने आप होती है? हाँ बिल्कुल ठीक, अच्छा जवाब। और बताओ नरेश जी,
पानी छान के पीना पड़ता है कि अपने आप छन जाता है? हैं? छानना पड़ता है, अपने आप थोड़ी छनता है। ये मत कहना अपनी योग्यता से छन जाता है। देखो देखो देखो, आप देखो अभी कितना मिथ्यात्व है, गहराई में जाके देखना। ये मूल वाक्य पढ़ते ना कि एक द्रव दूसरे द्रव का करता धरता नहीं, ये वस्तु का स्वरूप है ना, सच्चाई यही है ना, ठीक है ना। चलो छोड़ो दो द्रव्यों के बीच में, एक ही द्रव अपनी पर्याय का करता नहीं है, ये परम सत्य है ना। हम अपनी पर्याय भी अपने अनुसार नहीं कर सकते ना, जो पर्याय जिस समय जो आनी वही आएगी ना। बिल्कुल परम सत्य, ही परम सत्य है। और अभी अंदर में जाके देखो ये परम सत्य कहाँ तक स्वीकार है। अभी तो ये लगता है कि पूजा करेंगे तो पूजा होगी, और नहीं करेंगे तो अपने आप थोड़ी हो जाएगी। पानी छानेंगे तो छनेगा, अपने आप थोड़ी छन जाएगा। वो लगता है कि नहीं लगता है? अभिप्राय में निर्मलता होगी, हाँ, पानी भी छनेगा, हाँ, और शुद्धि भी बढ़ेगी। बराबर। वो तो आपने जो जवाब दे दिया ना, वो जवाब ऐसा है कि साहब तुम्हारा घर कहाँ है? कि हलवाई की दुकान के सामने। कि हलवाई की दुकान कहाँ है? कि मेरे घर के सामने। कि भाई दोनों कहाँ है? कि हमने सामने। नहीं समझ में आया? अरे ये तो बात तो ठीक ही है, लेकिन प्रश्न यही तो है कि वो पहले परिणाम निर्मल करे कि वो अभिप्राय निर्मल करे। वो करे, वो सोचता है कि पानी छानूंगा तो अभिप्राय निर्मल होगा। तुम कह रहे कि अभिप्राय निर्मल होगा तो पानी चलेगा। अब वो बेचारा परेशान है, वो कह रहा नहीं यहाँ पानी चल रहा और नहीं अभिप्राय निर्मल हो, मैं तो मरा जा रहा। तो भाई अब उसका अभिप्राय निर्मल तो उसको समझ में आता नहीं, लेकिन पानी छानना समझ में आ जाता है, क्योंकि वो कहता है ये ठीक है भाई, ये कर सकता हूँ। अभी अभिप्राय तो हमें पता नहीं। तुम देखो भाई, देखो जो दो स्टोन लगे, ये शुद्ध वालों का, ये शुद्ध वालों का, तो भाई मैं शुद्ध वालों का स्टोन में खा सकता हूँ, ये तो मुझे समझ में आता है, लेकिन मैं भोजन करने वाला नहीं हूँ, ये मेरे समझ में नहीं आता। समझ में है ना? मैं शुद्ध अशुद्ध में से तो चुनाव कर लेता हूँ कि भाई शुद्ध खा लूंगा, लेकिन मैं भोजन ही नहीं करता, ये मेरे समझ में नहीं आता। मेहनत क्या है, समझ में नहीं आती। और ये तुम लोग रोज सुबह 8 बजे समझाने बैठ जाते हो, हम 1 घंटा समझ के चले जाते, समझ में आता कुछ नहीं। कि क्यों? कि मिथ्यात्व के कारण ऐसा ही दिखता है कि करने से होता है, बिना करे नहीं होता। ये बात अमृतचंद आचार्य बहुत अच्छे से जानते थे, कुंद देव भी बहुत अच्छे से जानते थे। उनने एक बहुत बढ़िया बात लिखी। जब कुंद भगवान से पूछा कि महाराज क्या वास्तव में कोई किसी का करता धरता नहीं है? तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, ज्ञानी करता धरता नहीं है, अज्ञानी तो करता है। समझ में आया कि नहीं? ये बात पढ़ो, बहुत मजा आता है, बहुत बढ़िया। ज्ञानी करता है और ज्ञानी करता नहीं। तो फिर उसका बहुत अच्छा उन्होंने खुलासा किया कि करता तो अज्ञानी भी नहीं है, लेकिन अज्ञानी यही मानता है कि मैं करता हूं इसलिए करता है। कि साहब वो क्यों मानता है? कि जब तक वो ज्ञान स्वभावी आत्मा को ग्रहण नहीं करेगा, वो किसी भी कीमत पर अकर्ता ज्ञायक भगवान आत्मा मान नहीं सकता। करे क्या वो विचार? क्योंकि वो निमित्त नैमित्तिक संबंध घने, निमित्त संबंध घने, तो वही वो करता कर्म दिखता है कि करे बिना नहीं होता। इसलिए अज्ञानी जीवों को ये बात कभी नहीं स्वीकार होती कि बिना करने से होता है। अब जैसे देखो मुनिराज है, मान के चलो भावलिंगी संत है। अब भावलिंगी संत मुनिराज आचार्य कुंद देव कह रहे हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है, और ब्रह्मशील संयम आदि से कोई धर्म का लेना देना नहीं है, और खुद के 28 मूल गुणों का पालन चल रहा है। तो अपन कहते जी आदमी बहुत धार्मिक है। देखो कहते भी हैं और करते भी हैं। अंत समझ में ना? अपन कैसे आदमी को धार्मिक मानते हैं कि वो कहते भी हैं कि साहब 28 मूल गुणों का पालन मैं नहीं कर सकता, और एक भी छोड़ते नहीं। ये आदमी बहुत धार्मिक आदमी।
मैंने अपन ऐसा कहते भी रहो। मैंने देखो अभी तुम्हें मेरी बात पसंद कम आती, जैसे मान के चलो अभी सब ध्यान से, अभी जैसे मैं ये कहता हूँ कि व्रतशील संयम आदि में कुछ नहीं रखा, तो आपको मेरी बात ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? आप कहते खुद करता नहीं है ना, इसलिए बोलता रहता है। समझना मेरी बात, ध्यान समझना। अब मान के चलो मैं करता होता और फिर ये बोलता कि ये आदमी देखो ये है बिल्कुल धार्मिक आदमी, करता भी है, पूरा नियम धर्म का पालन भी करता है और बोलता भी कि मैं करता नहीं हूं। ऐसा चाहिए अपने को आदमी। तुम सोचते हो कि ऐसा आदमी मिल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। अब मैं उल्टा कर रहा हूं कि ऐसा आदमी तुम्हें मिल भी जाएगा और मिल भी जाते हैं तो उस आदमी का तो काम हो सकता है कि हो गया हो, लेकिन तुम्हारा नहीं होगा। कि क्यों? कि तुमने देखा फिर भी कर्तृत्व कि करता है, होता हुआ। जब लोग कहते ना भैया गुरुदेव शुद्धात्मा की बात करते थे लेकिन गुरुदेव का जीवन भी देखने लायक था, लेकिन समझ कि कहाँ जाती उसकी ताकत। कहते नहीं मोक्षु, अरे गुरुदेव भाई साहब आपको पता नहीं है, क्या पता नहीं, ऐसे रहते थे, ऐसे भोजन करते थे, ऐसे उठते थे, ऐसे बैठते थे, महिलाओं से इतनी दूरी बना के रखते थे। ख्याल में है कि नहीं है? अच्छा चलो, ये व्यवहार के कथन है कि परमार्थ के, और व्यवहार सच्चा के झूठा। अब ऐसे प्रश्न करो तो एकदम गले में फांसी लगती है। अब तो फंस गए, क्योंकि अभी तुम इसी पे चौड़ी छाती कर रहे थे ना कि गुरुदेव ऐसा करते, गुरुदेव ऐसा करते। अरे उन गुरुदेव से तो पूछो, वे कह रहे मैं जानने देखने के अलावा कुछ नहीं करता, और तुम उनकी क्रियाकांड की प्रशंसा करते। तो हमें ऐसे ही व्यक्ति चाहिए हैं जो क्रियाकांड पूरा करें और कहे कि क्रियाकांड का कर्ता मैं नहीं हूं, हम उस आदमी से तो राजी हैं। लेकिन क्रियाकांड करे नहीं और खाली बोले कि क्रियाकांड करने से कुछ नहीं होता, उसे तो अपन क्या मानते? स्वच्छंदी। ये पंडितों पे ज्यादा भरोसा क्यों नहीं आता लोगों को? नहीं समझे? पंडितों को लोग धार्मिक नहीं मानते, मुझे पता है, मैं जानता हूँ। पंडितों को आदमी सिर्फ प्रवचन करने के हिसाब से, ख्याल में है ना, बुलाते हैं, स्वाध्याय करने के हिसाब से हमें समझा दो आप। लेकिन अगर इनसे कहो कि जो धार्मिक, तो धार्मिक आदमी के नाम पे भी उनकी आंखें कहीं और जाएंगी, तुरंत त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी की तरफ जाएंगे। माने ये आदमी भी सम्यक दृष्टि हो सकता है। ये अंदर बात जब है, हाँ, पंडितों को जब वही पढ़ा लिखा दो, टीचर टाइप, और पढ़ा लिखा दो, बाकी आपका सम्यक दर्शन से कोई लेना देना। आप सम्यक दर्शन की जानकारी दे सकते हो लेकिन सम्यक दर्शन नहीं। अरे अब ये सब क्यों है? क्योंकि वो अज्ञानता के कारण वो क्रिया कांड में ही धर्म की मान्यता है। ख्याल में है ना? इससे क्या फर्क पड़ता है जैन साहब, मास्टर जी, इससे क्या फर्क पड़ता है? हम पंडित विद्वानों के प्रति जो श्रद्धा है हमारी, इससे क्या फर्क पड़ता है? सोचो, इसका भी तो मैं बताऊंगा कि कितना घाटा है। क्या होता है, हम यहाँ पढ़ने पढ़ाने नहीं आए, ना पढ़ने पढ़ाने आए, हम यहाँ धर्म समझने और आत्मानुभव करने आए, ही है ना अपना उद्देश्य, और तो कोई उद्देश्य नहीं। अब प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें जो धर्म समझा रहा है उसे तुम धर्मात्मा नहीं मानते। अब उसे धर्मात्मा नहीं मानते तो उसकी प्रति श्रद्धा वैसी है नहीं। तो श्रद्धा जिसके प्रति नहीं होगी उसके वचनों का असर श्रद्धा तक होगा नहीं। सारा खेल का है श्रद्धा का, सारा खेल ही श्रद्धा का है। भाई पकड़ लो आप, दुनिया में कोई भी काम बिना श्रद्धा के नहीं है। जिसके प्रति आपकी जैसी श्रद्धा होगी वैसे ही आपके भाव स्थिति बनेगी। एक आपके दुकान में ग्राहक आया और बिल्कुल तुरंत खराब पैसा देता है, माल लेता नहीं और पैसा रखता नहीं, ऐसा उसका आपको पता है, तो देखो उसके प्रति वो आते ही है तो आपके चेहरे पे अलग रौनक, आओ भाई साहब आओ। ये जो आओ आओ निकल रही है ना, कि उसके कारण निकल रही वो श्रद्धा है।
और एक आदमी आता है ना माल लेता है, निकलवाता है, परेशान करता है, पैसा भी नहीं देता, तो देखो वो आता है तो आपकी अलग स्थिति बन जाती है। श्रद्धा का खेल है ना सारा। आपका किसी डॉक्टर के प्रति श्रद्धांजलि जम गया, ये डॉक्टर बहुत बढ़िया है, तो देखो आधी बीमारी तो उसके पास जाने से ठीक हो जाती है। और अगर श्रद्धांजलि नहीं हो, ये तो लूटने वाला है। ख्याल में है ना। वीर सागर जी एक किस्सा सुनाते हैं, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 7, 8, 10 साल पुरानी होगी, कि भाई साहब को अंग्रेजी नहीं आती थी, हल में है ना, और अमेरिका वगैरह ये जाने का ये प्रवचन वगैरह के तो भाई अंग्रेजी सीखनी है थोड़ी, और भाई साहब को भाई ज्ञान तो हर चीज का बहुत है, तुमने कहा अंग्रेजी कौन सी बड़ी चीज है, अपन ने कभी ध्यान नहीं दिया इस पे, ये सीख लेते हैं। ख्याल में है कि नहीं है। तो उनका लड़का जहाँ कोचिंग पढ़ने जाता था, समझ में नहीं, मैडम पढ़ाती थी, तो बोले यार तेरी कोचिंग में वहीं मैं पढ़ लूँगा, ख्याल में है ना, मैं सीख जाऊँ। तो वो जाके ऐसे पीछे बैठ गए। अब वो जो पढ़ाने वाली मैडम थी वो तो एकदम, वो जानती थी कि प्रोफेसर वीर सागर जी, वो तो एकदम हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, खिलेरे सर आप और नीचे बैठे कैसी बात कर रहे हैं, ये आप ऊपर बैठो और आप यहाँ किस लिए आए। तो बोले देखो अगर मेरे साथ ऐसा व्यवहार करोगे तो मैं कुछ नहीं सीख पाऊंगा, मुझे एक बच्चा समझो, आप आज से प्रोफेसर वगैरह समझना बंद कर दो, और मैं आपके यहाँ अंग्रेजी सीखने आया हूँ, जो आप छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती थी अंग्रेजी, तो मैं पीछे बैठूंगा बिल्कुल चुपचाप, ना आपको डिस्टर्ब करूँगा, कुछ भी नहीं, जो आपकी फीस है वो दूंगा, और मैं आपको बड़े विनय से रोज आके नमस्कार करूंगा, आप मेरा नमस्कार अभिवादन स्वीकार करना और मुझे बच्चे की तरह देखना प्लीज। तो भाई साहब कहते मैंने उसे इतनी श्रद्धा से अपना गुरु माना कि यही मेरी अंग्रेजी की गुरु है, यही सिखाएंगे, और 1 महीना में सीख गए। वो कह इतनी फास्ट, ख्याल में आया कि नहीं आया। तो वो सारा खेल काय का है, और वे ऐसे बैठे रहते, मैं प्रोफेसर संस्कृत का प्रकांड विद्वान, अंग्रेजी में क्या था, मैं मलिक छो की भाषा समझ में आया ना, कुछ नहीं, ठीक है जरूरत है सीख लेता हूँ, कभी नहीं सीख पाते। हम और आप जो आजकल मोक्षुओं में ये बीमारी आज से नहीं चल रही, कैसा वो गुरुदेव की बात है, वो गुरुदेव के प्रति श्रद्धा थी, वो श्रद्धा काम करती थी, गुरुदेव नहीं। ख्याल में आया ना। आपकी जिसके प्रति श्रद्धा हो उससे प्रवचन सुनोगे तो ही आपको लाभ हो सकता है। और आज मोक्षु समाज 99% उनके प्रवचन सुन रही है जिनके प्रति उसकी कोई श्रद्धा ढंग की है ही नहीं। पीठ पीछे पता उसकी बुराई करते, उसी विद्वान से प्रवचन सुनते हैं और पीठ पीछे उसी की बुराई करते, अंदर से इज्जत नहीं है, आदर भाव नहीं है। अब वो कहाँ तक समय सार सुनाए, कहाँ तक कुछ भी सुनाए, क्योंकि वो श्रद्धा तो उल्टी पड़ी है। अब वो तर्क युक्ति से कोई बात कहता है, बात तो जम जाती है, लेकिन वो श्रद्धा के लेवल पर टच। मैं जो है स्टार्टिंग में लगा था, हाँ तो आध्यात्मिक विराम पहले पढ़ा था। हाँ आध्यात्मिक विराम बराबर, और जो है बहुत अच्छा लगा, हाँ उपयोग लगा। हाँ फिर एक बार मैं जो है बाबूलाल इंक्लेव में गया तो जो है बाबूलाल जी जिन्होंने लिखा, हाँ वो जो है प्रवचन कर रहे हैं, हाँ। एक पैर नीचे डाले और बात बैठे तक। हाँ तो मेरे को कोई श्रद्धा ही, मैं जानते ही नहीं था, हाँ मैं जानता नहीं था कि बाबूलाल जी। हाँ और जब मैंने प्रवचन सुन के उनके बाहर निकला तो मेरे को बताया ये बाबूलाल जी हैं जिन आध्यात्मिक विराम लगाया। भाई साहब अगले से तो प्रवचन समझ में आने लगा। हाँ अरे क्या बात कर दी आपने, मैं आपको यही तो समझा रहा हूँ, सारा खेल श्रद्धा का। देखो आपकी मेरे प्रति जैसी दृष्टि होगी, आपको ये प्रवचन कैसा लगेगा। अब कई लोग बाहर जो बैठे हुए हैं, जो मेरे को बिल्कुल नहीं जानते, खाली यूट्यूब के माध्यम से जानते, वे इतने गदगद होते थे कि क्या बढ़िया क्या बढ़िया। और हमने कहा हम जिनको प्रत्यक्ष सुना के आए हैं उनको तो कुछ भी नहीं हुआ। पहले में है ना, गया 5-4 लोगों ने मुझे घेरे खड़े हो गए कि भाई साहब भद्रेशन आप वही हो जो है विवेक पंडित जी के जो है भजन बैठ, लोगों ने घेर लिया मुझे। इंदौर में हुआ था,
अरे मैं आप वो काय का खेल है, श्रद्धा का। मैं तो कहता हूँ गुरु के प्रति जब तक पूरी श्रद्धा नहीं हो जाए उससे दूरी बना के रहो। क्यों कि श्रद्धा के पहले तुम ज्यादा नजदीक पहुंच गए और कोई अधिक भाव दिख गया, तुम पे पचेगा नहीं, तुम घबरा जाओ, तुम कहोगे यार बेकार है साहब। होता है ना, मुझे गृहस्थों के साथ बहुत होता है। अबे पंडित भी गृहस्थ और तुम भी गृहस्थ, अबे दोनों बेचारे जीवन तो दोनों ही का है। अब वो श्रद्धा नहीं बन। और मजेदार बात है वो क्या लिखा है, जिन देव का जब हो रहे। अब एक तो जिनेंद्र देव है नहीं, सच्चे मुनिराज देखने को ज्यादा मिलते नहीं, और त्यागी वृत्तियों का भी कोई ज्यादा ठोर ठिकाना नहीं है। अब ले दे के पंडित विद्वान बसते हैं और पंडित विद्वानों की प्रति अपनी आस्था ठीक नहीं है, तो वो सारा गड़बड़ी हो रहा है कि चल तो खूब रहा है, प्रवचन तो धड़ा से बहुत दुनिया भर के, वो ज्ञान भी बहुत पड़ रहा है, लेकिन वो श्रद्धान नहीं हो पा रहा। श्रद्धान क्यों नहीं हो रहा कि वो ज्ञान तुम क्षयोपम ज्ञान मान के सुनते हो, तो तुम्हारे अंदर भी वो क्षयोपम मान के ही प्रवेश करता है। आप समझ, जैसे आपने मेरे ज्ञान को क्या माना, क्षयोपम ज्ञान है, तो आपके अंदर भी वो प्रवेश क्या करेगा, क्षयोपम। और आप ये मान के चलोगे कि विवेक जी भैया ज्ञानी धर्मात्मा जीव है बिल्कुल पक्के, तो तुम्हारे अंदर भी वो मेरी एक एक बात फिर वैसे ही प्रवेश करेगी, क्योंकि जैसी दृष्टि तो वैसी सृष्टि। सहजानंद